फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और यहाँ से सीखने का काम करते हैं। अभी तक जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि बहुत सारे चीज़ें ने हम लोगों ने सीखा ग्रामर के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से और वोकैब के माध्यम से। आज हम लोग फिर से उसी कड़ी को रिवाइज करते हुए और आगे की ओर चलेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ नाउन। उससे पहले हम लोगों ने सीखा था लिस्ट ऑफ फादर। लिस्ट ऑफ फादर में हम लोगों ने सीखा था, बहुत सारा चीजें सीखे थे। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। और लास्ट हमने सीखा था फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी फ्रांसिस बैकन को ही कहा जाता है। चलिए उसी कड़ी को हम लोग आगे की ओर सीखेंगे, लेकिन फिर से आज मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, लाभ हो रहा है, चाहे वो लिटरेचर भाग में हो, ग्रामर भाग में हो या वोकैब के माध्यम से हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और कहीं दिक्कतें हो, किसी भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट्स करें। हम आपके हर कमेंट्स का ख्याल रखते हैं, हर कमेंट्स को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं और आगे की क्लास को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आज हम लोग लिस्ट ऑफ फादर में 5 पहले हमने लिख चुका, ताकि वक्त ज़्यादा ना लगे। सबसे पहले हमने देखा फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा जाता है। तो अभी अभी हमने देखा कि फादर ऑफ एसे फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसे अगर कहा जाए तो मॉन्टेग्नी को कहा जाता है। मॉन्टेग्नी को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। हमारे साथ रिवाइज करते चलेंगे। हमने पिछला क्लास में सीखा था फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल किसे कहा जाता है? एक बार रिवाइज करेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को। हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। लेकिन अगर वही इंग्लिश ना करके हिस्टोरिकल नोवेल कह दिया जाए, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल किसे कहा जाता है? तो सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे मॉन्टेग्नी को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। तो इन दोनों देखें, एक फादर ऑफ इंग्लिश एसे मॉन्टेग्नी, और अगर हिंदी इंग्लिश हटा दिया जाए तो एसे सिर्फ रहेगा तो फ्रांसिस बैकन हो जाएगा। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल सर वाल्टर स्कॉट, लेकिन अगर फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कह दिया जाए, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कह दिया जाए तो हेनरी फील्डिंग हो जाएगा। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है।
और एडमंड स्पेंसर को ही पोएट्स पोएट, कवियों के कवि, पोएट्स पोएट, कवियों के कवि कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर को पूछ दिया जाए कि बता पोएट्स पोएट यानी कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे मॉन्टेग्ने को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। और पोएट्स पोएट कवियों के कवि एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। आगे की क्लास को मैं जारी रखते हुए, जैसा कि हम लोग ग्रामर भाषा में बहुत सारा चीज सीखे, ग्रामर में क्या सीखे, पिछला क्लास में हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में ग्रामर पढ़े, बहुत सारे ग्रामर पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, उसका डेफिनेशन देखें, नाउन देखें, नाउन का काइंड्स देखें, उसके बाद ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं, उसका डेफिनेशन तक के देखें। आज जो हमारे बीच बचा हुआ था मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन के दो भेद, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। फिर फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार एक बचा हुआ था कॉन्क्रीट नाउन। इन तीनों का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और आगे की क्लास को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछला क्लास के बारे में। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन उसका क्या है, तो हमने पढ़ा था अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हमने सीखा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन मीन्स द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ अ पर्सन एनिमल और थिंग। अगला हमने सीखा था यानी जातिवाचक संज्ञा वैसे व्यक्ति या वस्तु या जानवर के समूह को कहेंगे, पूरे जाति भर का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा व्यक्ति वस्तु या जानवर के पूरे समूह या पूरे वर्ग या पूरे श्रेणी का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, यानी समूहवाचक संज्ञा वैसे व्यक्ति या वस्तु के समूह को कहेंगे जिससे समूह पूरा एक कलेक्शन एक ही प्रकार के बारे में बोध हो, जैसे स्टूडेंट, पुलिस, आर्मी, ये सब जो हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगला हमने देखा था मेटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अ मेटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। वैसी संज्ञा जिसे सिर्फ और सिर्फ नापा या तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम लोगों ने सीखा था abstract noun. An abstract noun is the name of a thing which is meant only for feeling, not for looking or touching. वैसी संज्ञा जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, फील किया जा सके, लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सके, उसे हम abstract noun कहते हैं। आगे की कड़ी को मैं जोड़ते हुए लेकर आया हूं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने सीख लिया था, अ नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
वैसी संज्ञा जिसे जो खास हो, जो खास हो। आगे हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय वाचक संज्ञा। गणनीय वाचक संज्ञा, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। थिंग्स, एक बार मेरे साथ बोलते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। बार बार मैं फिर से रिपीटेशन कर रहा हूं, बोलते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे तो आप लोग को याद होते चलेगा। बोलिए, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म। Things which can be counted and have plural forms is called countable noun. Things which can be counted and have plural forms is called countable noun. फिर से बोलेंगे, things which can be counted and have plural forms is called countable noun. वैसी संज्ञा जिसे गिना जाए और उसका बहुवचन बनाया जा सके उसे गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा जिसे गिना जाए और बहुवचन बनाया जा सके उसे हम गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें चाहे वो कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, वो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कॉमन नाउन हो चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो या कलेक्टिव नाउन हो यानी समूहवाचक संज्ञा हो, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा। थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसे गिना जाए और उसका बहुवचन बनाया जा सके उसे गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। आगे अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है कि अगणनीय, जिसको गिना नहीं जा सके, यानी थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। फिर से बोलेंगे, थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। Things which cannot be counted is called uncountable noun. वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके उसे अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके उसे अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। अगला, फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन के दो भागों में बांटा गया। फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को दो भागों में बांटा गया। पहला, एक कॉन्क्रीट नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन हम लोग देते हैं, द नेमिंग वर्ड दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। यानी वैसी संज्ञा जिसे छुआ जा सके और महसूस किया जा सके, जिसे छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। द नेमिंग वर्ड दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट नाउन। इसमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इन चारों नाउन को मिला करके कॉन्क्रीट नाउन बनाया गया और ये चारों नाउन आपको आप डायरेक्ट कॉन्क्रीट नाउन के नाम से भी कह सकते हैं। वैसी संज्ञा जिसे स्पर्श या महसूस किया जाए उसे कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, काउंटेबल नाउन, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसे गिना जाए और उसका बहुवचन बनाया जा सके उसे गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या आ गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिला करके बनाया गया है, जिसे हम गिन सकते हैं और उसका बहुवचन बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक संज्ञा कहेंगे। वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके उसे अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं।
इसमें आपको मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा उसे भी हम गिन नहीं सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे भी हम गिन नहीं सकते, इसीलिए मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया। आगे है फ्यूचर कंसेप्ट के अनुसार कॉन्क्रीट नाउन द नेमिंग वर्ड दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। वैसी संज्ञा जिसे स्पर्श या महसूस किया जाए उसे कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। चलिए आगे की ओर। ग्रामर में हम लोगों ने सीख लिया, नाउन के डेफिनेशन को पूरी तरह से सीख लिए, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, या काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कॉन्क्रीट नाउन हो, इन सारे का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे की क्लास को जारी रखते हुए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग वोकैब से पढ़े थे, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। तो आज हम पहले पिछला क्लास के जो हमने पढ़ लिया, जो पिछला क्लास में हमने फोबिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखे थे। फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर। वो चूंकि सफिक्स में जुड़ा हुआ है इसलिए हमने उससे रिलेटेड बहुत सारा चीज सीखा। क्या क्या सीखे जरा हम उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एरोफोबिया, एरोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट, जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे एरोफोबिया कहते हैं, एरोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ वाइंड हमने सीखा था एनीमोफोबिया, फियर ऑफ वाइंड एनीमोफोबिया, फियर ऑफ वाइंड एनीमोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग वन स्पेस एग्राफोबिया, जो अंतरिक्ष से डरता है उसे हम एग्राफोबिया कहते हैं, जो अंतरिक्ष से डरता है उसे हम एग्राफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता है उसको ऑटोफोबिया कहते हैं, जो खुद से डरता है उसे ऑटोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ बुक, फियर ऑफ बुक बिब्लियोफोबिया, जो किताबों से डरता है उसे बिब्लियोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ स्नो, जो बर्फों से डरता है, जो बर्फ से डरता है, फियर ऑफ स्नो। चियोनोफोबिया, CHIONOPHOBIA, चियोनोफोबिया, जो बर्फ से डरता है। फियर ऑफ कलर्स, फियर ऑफ कलर्स, जो रंगों से डरता है क्रोमेटोफोबिया कहते हैं, जो रंगों से डरता है उसे हम क्रोमेटोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ कलर्स। और फियर ऑफ फूड, जो भोजन से डरता है उसे हम सीबोफोबिया कहते हैं, सीबोफोबिया कहते हैं, जो भोजन से डरता है उसे सीबोफोबिया कहते हैं। और जो फियर ऑफ राइटिंग, जो लेखनी से डरता है, जो राइटिंग से डरता है उसको हम लेखनी से डर कहते हैं, ग्राफोफोबिया कहते हैं, ग्राफोफोबिया कहते हैं, ग्राफोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ ब्लड, जो रक्त से डरता है हेमोफोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ ब्लड, जो रक्त से डरता है उसे हम हेमोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ स्लीप, जो नींद से डरता है हाइप्नोफोबिया कहा जाता है, जो नींद से डरता है उसे हाइप्नोफोबिया कहते हैं। फियर फ्रॉम वाटर, जो पानी से डरता है, फियर फ्रॉम वाटर, जो पानी से डरता है उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, फियर फ्रॉम वाटर हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। आगे हम लोग सीखने वाले हैं फियर ऑफ म्यूजिक, जो संगीत से डरता है, फियर ऑफ म्यूजिक, जो संगीत से डरता है, मेलोफोबिया कहा जाता है, म्यूजिक से डर। फियर ऑफ म्यूजिक मेलोफोबिया, फियर ऑफ म्यूजिक मेलोफोबिया। फियर ऑफ पोएट्री, जो कविता से डरता है, मेट्रोफोबिया कहा जाता है, जो फियर ऑफ पोएट्री मेट्रोफोबिया, कविता से डर। फियर ऑफ पोएट्री मेट्रोफोबिया, कविता से डर। फियर ऑफ क्लाउड्स, जो बादल से डरता है, नेट्रोफोबिया कहा जाता है, फियर ऑफ क्लाउड नेट्रोफोबिया, बादल से डरता है। फियर ऑफ ड्रीम, जो सपनों से डरता है, जो ख्वाब से डरता है उसे ओनिरोफोबिया कहते हैं, ओनिरोफोबिया, ONEIROPHOBIA, ओनिरोफोबिया, सपनों से डर। फियर ऑफ शैडो, फियर ऑफ शैडो, जो छाया से डरता है, छाया यानी परछाई, मगही भाषा में लोग कहते हैं जैसे ये परछाई है तो जो परछाई से डरता है उसको हम कहते हैं सियोफोबिया, सियोफोबिया, SCIOPHOBIA, सियोफोबिया, छाया से डर। फियर ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों से डरता है, वर्बोफोबिया कहते हैं, शब्द
दो से डर, वर्बोफोबिया कहते हैं, वर्बोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर जो अजनबियों से डरता है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर या फॉरेनर, फियर ऑफ फॉरेनर या फियर ऑफ स्ट्रेंजर दोनों एक ही है, दोनों। स्ट्रेंजर मतलब अनजान, फॉरेनर मतलब विदेशी, तो विदेशी भी अनजान ही होगा। फियर ऑफ फॉरेनर जेनोफोबिया कहते हैं, अजनबी से डर, जेनोफोबिया, XENOPHOBIA, जेनोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर या फॉरेनर, जेनोफोबिया, अजनबी से डर। फियर ऑफ स्ट्रेंजर या जेनोफोबिया, अजनबी से डर, अजनबी से डर। फोबिया से रिलेटेड जो भी सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड था उसे मैंने आपके बीच लाने की कोशिश की। फोबिया से रिलेटेड जो भी सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड था उसे मैं आपके बीच लाने की कोशिश किया। अब जो है कुछ भाग में, चलिए इसे हम मिटाते हैं और आगे सबसे पहले साइनोनिम एंटोनिम जो है मैं आसान आसान लाने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर चलेंगे, यानी आगे की ओर चलेंगे, हार्ड लेवल में चलेंगे। पहले हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं। चलिए कुछ हम वर्ड देते हैं जिसे आप लोग के साथ हम साझा करेंगे और उसका एंटोनिम्स बनाएंगे, वर्ड और इसका एंटोनिम्स बनाएंगे। यानी विपरीतार्थक शब्द बनाएंगे, विपरीतार्थक शब्द बनाएंगे। सबसे पहले एबव, एबव का मतलब होता है, साथ में हम वर्ड मीनिंग भी लिखते चलेंगे। एबव का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब होता है ऊपर। वर्ड मीनिंग भी लिखते चलेंगे हम। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। अब्सेंस, अब्सेंस अनुपस्थिति। बिलीव, बिलीव विश्वास करना, विश्वास करना। विश्वास करना। बैड बुरा या खराब, बैड बुरा या खराब। बिग मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा। ब्रेव बहादुर, बहादुर। कॉमन सामान्य, सामान्य। कूल ठंडा। डे दिन, दिन। डीप डीप गहरा। डिले देर। इसे बनाएं, 2 मिनट का वक्त देता हूं बनाने का। बनाइए
नहीं बनेगा फिर मैं शेयर करूँगा, मैं बनाऊँगा। चलिए बनाते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। एबव माने ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होता है? उल्टा एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द। वर्ड का मतलब होता है शब्द और एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो एबव, एबव मतलब ऊपर, तो ऊपर के नीचे, नीचे यानी बिलो, नीचे यानी बिलो, नीचे यानी बिलो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, तो रिजेक्ट अस्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। अब्सेंस अनुपस्थिति, प्रेजेंट उपस्थित, प्रेजेंट उपस्थित, उपस्थित। बिलीव विश्वास कर, डिसबिलीव, डिसबिलीव अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। गुड माने अच्छा, बैड का मतलब बुरा, बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। बिग स्मॉल छोटा, छोटा। ब्रेव बहादुर, ब्रेव बहादुर। कॉवर्डी, कॉवर्डली, कॉवर्डली, कॉवर्डली COWARDLY कायर, कॉवर्डली कायर, कॉवर्डली कायर। कॉमन सामान्य, रेयर दुर्लभ, रेयर दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ। कूल, कूल माने ठंडा। हॉट गर्म, हॉट गर्म, हॉट गर्म, हॉट गर्म। डे दिन, नाइट रात, नाइट रात, नाइट रात। शैलो, शैलो, शैलो माने छिछला, छिछला, शैलो छिछला सकते हैं। लाइट LIGHT लाइट ने हल्का, हल्का। डिले, डिले ने देर। हेस्ट, हेस्ट माने जल्दबाजी करना, जल्दबाजी, 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 जल्दबाजी। फिर से हम रिवाइज करेंगे। ये हम जो एंटोनिम्स वर्ड, ये जो मीनिंग के साथ हम लिखने का काम कर रहे हैं, इससे एक ही मकसद है कि ये वर्ड मीनिंग आपको याद होते चले। वर्ड मीनिंग क्या होते चले? याद होते चले। वर्ड का मतलब होता है शब्द, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द। तो एबव, एबव मतलब ऊपर, ऊपर के नीचे। बिलो माने नीचे। एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। एक्सेप्ट का विपरीतार्थक रिजेक्ट अस्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना। अब्सेंस अनुपस्थिति, अब्सेंस अनुपस्थिति ABSENCE, अब्सेंस अनुपस्थिति। प्रेजेंट उपस्थित PRESENT, प्रेजेंट उपस्थित। बिलीव
बिलीफ, BELIEF, बिलीफ माने विश्वास करना, BELIEF, बिलीफ माने विश्वास करना। डिसबिलीव, DISBELIEF, डिसबिलीव, अविश्वास, अविश्वास। बैड, BAD, बैड माने बुरा या खराब, BAD, बैड माने बुरा या खराब, तो उसका विपरीतार्थक गुड, अच्छा। GOOD, गुड माने अच्छा। BIG, बिग माने बड़ा। SMALL, स्मॉल माने छोटा। BRAVE, ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, ब्रेव माने बहादुर, ब्रेव माने बहादुर। क्वाडली, क्वाडली, COWARDLY, क्वाडली माने कायर, क्वाडली माने कायर। COMMON, कॉमन, कॉमन माने सामान्य। रेयर, दुर्लभ, रेयर, दुर्लभ, सामान्य का उल्टा दुर्लभ। RARE, रेयर माने दुर्लभ। COOL, कूल माने ठंडा, COOL, कूल माने ठंडा। HOT, हॉट, हॉट मीन्स गर्म। DAY, डे, डे, डे मीन्स दिन, DAY, डे, डे मीन्स दिन। NIGHT, नाइट माने रात, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। DEEP, डीप माने गहरा। SHALLOW, शैलो, शैलो माने छिछला या। LIGHT, लाइट माने हल्का, LIGHT, लाइट माने हल्का। DELAY, डिले, डिले माने देर, DELAY, डिले माने देर। HASTE, हेस्ट, हेस्ट माने जल्दबाजी, हेस्ट माने जल्दबाजी। तो आप कोई बीच मैंने 10 या 11, कितना है 2 4 6 8 10 12 गो विपरीतार्थक शब्द लाने की कोशिश की, 12 वर्ड विपरीतार्थक शब्द लाने की कोशिश की। तो ये विपरीतार्थक शब्द को आप लोग याद करते चले। भले ही अभी आसान लग रहा है, लेकिन आने वाला वक्त में धीरे धीरे आसान से टफ की ओर जाएंगे, ना कि एक बैग हम टफ लेकर के आ जाएंगे। एक बैग टफ लेकर के आ जाएंगे, आप लोगों को पढ़ने में भी बोरिंग लगेगा। इसलिए हम बिग, अब एबव, कूल, डे, दीप, ये सब हल्का हल्का वर्ड मीनिंग मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्का हल्का वर्ड मीनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए याद करते चले, हमारे साथ याद करते चले। तो आज की क्लास में मैंने पढ़ा लिस्ट ऑफ फादर, लिटरेचर भाग में लिस्ट ऑफ फादर 5 गो मैंने वो देखा। फिर हमने डिफिनीशन ऑफ नाउन के देखा, यानी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। फिर मैंने 5 को देखा सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड मैंने 5 या 6 देखा। सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड का एक फेज यानी फोबिया से रिलेटेड जो भी आता है वो सारा को मैंने रिवाइज कर लिया, सारा खत्म हो गया। और आज मैंने एंटोनिम्स लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर एंटोनिम्स लेकर के आएंगे, 10-12 वो एंटोनिम्स लेकर के आएंगे और 5 गो वोकैब में आपको सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड भी लेकर के आएंगे। तो फिर से मैं आप लोग को रिवाइज करना चाहूँगा, फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि से जो भी अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको पढ़ने में रुचि है, पढ़ाई अच्छी लग रही है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को देखें, कॉपी पे राइट डाउन करें, लिखें, नोट्स तैयार करते चलें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलें। इससे आप लोगों के थोड़ा सा एक क्लिक करने से मेरे मन को संतुष्टि मिलता है और हमको हौसला अफजाई होते रहता है। आप लोग की ज़रूरियात के खातिर मैंने ये क्लास लाने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा आपका काम है कि आप थोड़ा इसको इंक्रीज करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने रिलेशन तक पहुंचाएं और अपने सब साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।